गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स और संडे को एक वीकली टेस्ट रखते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें कि आपका ये जनरल स्टडी से रिलेटेड पेपर आता है, चाहे आप डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, एसएससी या आपकी ये स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन इंडिया इन सूरत, गुजरात। ये जो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है उसने अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है इंडिया में, वो भी गुजरात में। चलिए थोड़ा गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी जी, गवर्नर आचार्य देवव्रत और इसकी कैपिटल गांधीनगर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, एक सदन है, इसमें 182 सीट हैं। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 2 सदन पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा अमेजन के बारे में जान लेते हैं। अमेजन की जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसके फाउंडर संस्थापक जेफ बेजोस जी हैं। हेडक्वार्टर यूएस में है। चलिए थोड़ा ये गुजरात और यूएस को मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप पहले कनाडा, उधर यूएस देख पा रहे होंगे, जो कि कनाडा के साथ मैक्सिको के साथ बाउंड्री टच करता है। नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। चलिए अब इंडिया को देखते हैं। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। इधर राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई और ये दादरा नागर हवेली तमिलनाडु द्वीप, इधर अरेबियन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ implemented स्पर्श, a web-based system for automation of sanction and disbursement of डिफेंस पेंशन। जैसे आप जानती हैं कि 2008 के बाद डिफेंस में आपकी पेंशन बची है, बाकी ख़त्म कर दी गई है। तो ये उससे रिलेटेड ये एक स्कीम है जो कि डिफेंस में मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। स्पर्श की फुल फॉर्म देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। स्पर्श, इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। चलिए ये डिस्बर्समेंट होता है धन देना, लाइक चुकाना, बांटना। डिफेंस मिनिस्टर है हमारे श्री राजनाथ सिंह जी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रायंगुलर शेप्ड सैंड कैस्टल बिल्ट इन डेनमार्क हैज़ एंटर्ड इनटू न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द टॉलेस्ट सैंड कैस्टल इन द वर्ल्ड। आप जैसे कि जानती हैं कि हमारे यहाँ नवीन पटनायक जी, हमारे यहाँ उड़ीसा में आई थिंक नवीन पटनायक जी हैं, क्या क्या वो आप बताइएगा। उड़ीसा में जो बहुत फेमस हैं आपके सैंड से अपनी स्कल्पचर बनाने में। तो ऐसे ही यहाँ पे ये डेनमार्क में बनाया गया है, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि सबसे टॉल सैंड कैस्टल, रेत का महल है। थोड़ा डेनमार्क के बारे में जानते हैं, फिर देखेंगे इसको। इट्स कैपिटल इज कोपेनहेगन और करेंसी डेनिश क्रोन। चलिए डेनमार्क को मैप में निहारते हैं। ये कैपिटल कोपेनहेगन है, जो कि जर्मनी के साथ बाउंड्री टच करता है, जिसकी कैपिटल बर्लिन है। इधर नॉर्थ सी हो गया, ऊपर ये नॉर्वे हो गया, इधर ये स्वीडन हो गया और ये बॉर्नहोम हो गया। इधर ये नीदरलैंड हो गया, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में जहाँ की आपकी द हेग, आपका ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। यहाँ पे ये ब्रसेल्स हो गया, जो बेल्जियम की कैपिटल है। यहाँ पे फ्रांस, जिसकी कैपिटल पेरिस है। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, जिसकी कैपिटल बर्न है। और इधर ऑस्ट्रिया, वियना। वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इट्स कैपिटल इज़ बेलग्रेड और करेंसी सर्बियन डिनार। चलिए सर्बिया को मैप में देखते हैं, जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है। ऊपर हंगरी हो गया, जिसका कैपिटल बुडापेस्ट है। इधर रोमानिया, जिसकी कैपिटल बुचारेस्ट है। इधर हो गया आपका ये बुल्गारिया, इसकी कैपिटल सोफिया है। इधर मैसिडोनिया, इसकी कैपिटल स्कोप। इधर पिस्टिन, इसका कैपिटल आप देख के बताइए मुझे। इधर मॉन्टेनेग्रो हो गया, इसकी कैपिटल पोडगोरिया। इधर बोस्निया हर्जिगोविना हो गया, सराजेवो इसकी कैपिटल। और इधर ये आपका क्या है, क्रोएशिया, जिसकी कैपिटल है जाज़रेब। और नीचे एड्रियाटिक सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के।
की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड निपुण भारत प्रोग्राम। अब ये निपुण क्या है? निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सरकारी विद्यालय में ये जो बच्चे हैं इनकी हालत बड़ी ख़राब होती है कि वो 6th क्लास का बच्चा 2nd क्लास की बुक नहीं रीड कर पा रहा है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिससे कि बच्चों को के अंदर काबिलियत विकसित की जा सके, जिनको कि बच्चों को इस तरह डेवलप किया जा सके वो सिर्फ रीड ही ना करें बल्कि रीड करते हैं उसको समझ भी सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा किसी तरीके। जैसा कि आप सब जानती हैं कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं, नए एजुकेशन मिनिस्टर जी का नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसरो हैज़ एग्रीड टू हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट सेट अप सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स इन एन एफर्ट टू ब्रिज द लर्निंग गैप आफ्टर द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन। जैसे कि यहाँ पे इसरो क्या कर रहे हैं, एक सैटेलाइट टीवी क्लासरूम के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्री हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करने में, जिससे कि जो आपके कोविड की वजह से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है वो बाधा दूर की जा सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च संगठन। इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर्स इन बेंगलोर कर्नाटका। चेयरमैन के सिवन के कैलासवादिवो सिवन। इसका मोटो क्या है? आदर्श वाक्य स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए थोड़ा बेंगलोर को देख लेते हैं कहाँ है, जिसकी कैपिटल बेंगलोर हो गई। इधर गोवा, पणजी, महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अमरावती, तमिलनाडु आपका चेन्नई, केरल माहे। और केरल केरल का क्या है? हाँ केरल का है आपका त्रिवंतपुरम। माहे क्या है ये बताइए आप मुझे। माहे आपका माहे हो गया, आपका ये कराईकल हो गया, यनम हो गया, ये क्या है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन, जिसका दूसरा नाम है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया विद अ मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। यहाँ पे क्या हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो ये स्टेशन है ये हमारे भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया जिसमें कि मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है। एक्वेरियम क्या होता है आप जानती हैं, फिश रखी जाती हैं। तो ये ऐसा ही पहला स्टेशन बन गया है जहाँ पे कि मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है, जिसे कि आप कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कहीं भी। थोड़ा कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक में इट्स कैपिटल इज़ बेंगलोर। गवर्नर आपके थावरचंद गहलोत जी हैं जो कि अभी रिसेंट में बने हैं। सीएम BS येदियुरप्पा जी हैं जो कि बीजेपी से हैं। और लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई के मतलब 2 सदन पाए जाते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर सदन होता है जिसमें 75 सीटें और असेंबली में 224। अभी हमने आपको कर्नाटक दिखाया था, अब वापस आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए हम। अभी अगली न्यूज़ जो आ रही है वो हैती से आ रही है। हैती प्रेसिडेंट जोवेनल मोइसे असैसिनेटेड एट होम। देखिए बड़ी दुखद खबर है कि हैती के राष्ट्रपति को उनके घर में घुस के मार दिया गया। हैती के बारे में जानते हैं। इट्स कैपिटल इज पोर्ट ऑउ प्रिंस और करेंसी मुद्रा है घोड़े। हैती की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे लगभग 60% जो एरिया है वो लोकल जो गुंडे होते हैं बदमाश, उनके अंडर में आता है। और अभी आपको पता है वहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट का कैसे भी रेजिग्नेशन दें या डेथ हो तो उसके बाद वहाँ का जो चीफ जस्टिस होता है वो वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। लेकिन कोविड की वजह से लास्ट टाइम पे उनकी भी डेथ हो गई थी। अभी वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं जो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का काम कर रहे हैं। चलिए क्या होता है देखते हैं आगे। चलिए पहले हैती को न्यूज़ में मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप कैरिबियन देश है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डोमिनियन रिपब्लिक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है आपका डोमिनियन रिपब्लिक। ये हो गया हैती जिसकी पोर्ट आपकी वो है कैपिटल। इधर कैरिबियन सी हो गया, ये आपका जमाइका हो गया, क्यूबा, द बहामास। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी तरीके।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइम, was successfully test fired by DRDO from डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा बालासोर। अभी अग्नि पी जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO ने टेस्ट किया है इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा में। चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। इट्स अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विथ रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर। ये 1000 से 2000 तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अभी जानते हैं कैनिस्टराइज्ड का मतलब क्या है। कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल्स रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल वाइल इम्प्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी। जो लॉन्च करते हैं, आप जानते हैं टीवी पर देखा होगा कि उसको अलग अलग प्रोसीजर से गुजारना पड़ता है, तो ये उसका टाइम रिड्यूस करेगा और इसको रखने में और इसको मूव कराने में इजी पड़ेगा। यही कैनिस्टराइजेशन है। चलिए थोड़ा जानते हैं अग्नि मिसाइल्स के बारे में। अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स, ये आपका अग्नि का है, तो बाकी के अग्नि मिसाइल्स जो उनके बारे में जान लेते हैं। अग्नि फर्स्ट जो है उसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर है। अग्नि सेकंड रेंज मोर देन 2000 किलोमीटर। अग्नि थर्ड रेंज मोर देन 2500 किलोमीटर। अग्नि फोर्थ रेंज मोर देन 3500 किलोमीटर। अग्नि फिफ्थ रेंज मोर देन 5000 किलोमीटर। ये बेसिकली इसलिए ये आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो अग्नि 5 है। और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, ये आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आइडिया था, जो कि आगे चल के जिस पर काम किया जा रहा है, जिससे कि हम अपने देश को बाकी के जो मुल्क हैं, जो कि मान लीजिए कोई अफ्रीका में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, तो उनसे हिफाजत कर सकें। जब सामने वाले को पता हुआ कि हम इतनी दूर तक मारक क्षमता रखते हैं जिससे कि हम दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं, तो सामने वाला भी डरता है। वो कहते हैं ना कि अगर मेरे पास बंदूक है, आपके पास नहीं है, तो सामने वाला आप पर हावी रहता है। जबकि पता है कि सामने वाले पर भी बंदूक है, तुम्हारे पास भी, तो वहाँ पे सोच समझ के कदम उठाया जाता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम एक गोली मारोगे वो भी मार देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फंडामेंटल राइट्स तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, छोटे से लेके बड़े तक हर जगह पूछा ही जाता है, और लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले आपको ढंग से पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं एक बार मोटी रूप से। ये राइट टू इक्वलिटी, ये बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार। पहला राइट टू इक्वलिटी जो कि 14 से 18 तक आता है। सेकंड राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24। फोर्थ वन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये बताइए आर्टिकल 31 में कौन सी राइट थी और उसे कब डिलीट कर दिया गया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट डिजिटल केंद्र गुजरात में खोला है। उसके बाद यहाँ पे हमने US को देखा, या इंडिया को देखा, गुजरात को देखा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पर्श प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ पे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में डेनमार्क का जो ट्रायंगुलर शिफ्ट सैंड कैस्टल उसको दर्ज कर लिया गया है। निहाल सरीन जी ने सर्बियन ओपन जीत लिया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निपुण प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ पे हमने इसरो के बारे में जाना, जिसने कि गवर्नमेंट के साथ टीवी सैटेलाइट के लिए काम शुरू किया है। यहाँ पे हमने जाना बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया जहाँ पे कि मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्चुअल में बनाया गया है। यहाँ पे आपका हमने देखा हैती के प्रेसिडेंट जिनका मर्डर कर दिया गया है। अग्नि पी प्राइम मिसाइल के बारे में जाना, जो कि DRDO ने लॉन्च किया है। और बाकी के अग्नि मिसाइलों के बारे में जाना। यहाँ फंडामेंटल राइट का अध्ययन किया। सॉरी मैं होमवर्क देना भूली आज। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जो बच्चों ने कल का टेस्ट नहीं दिया वो प्लीज़ ज़रूर दें, इससे आपकी कमियों का पता चलेगा और उनको इम्प्रूव करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।